हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हिंदी साहित्य की जो महा मैराथन क्लास है, इसको अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आपको हिंदी अनिवार्य की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हिंदी अनिवार्य में भी अधिकतर क्वेश्चन मैंने जो बताए थे उसी में से आए थे। तो ये जो है हिंदी की महा मैराथन क्लास होने वाली है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें से ही बनने वाले। तो इसकी जो खंड ब का ये पाठ्य पुस्तक अंतरा का जो भाग है वो हम पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड ये जो एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा के लिए, इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। तो आज की महा मैराथन में सबका स्वागत है। तो सभी को लाइव सेशन में जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पार्ट वाइज करेंगे। पहला पार्ट है हमारा ईदगाह का प्रेमचंद्र का आपको जो परिचय है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ में ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके कवि या लेखक परिचय है तो वो भी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, कवि या लेखक परिचय में दोनों में एक ही याद करना है। आपको गद्य के आपको लेखक परिचय याद कर लेने या पद्य के कवि परिचय याद कर लेने। जो भी इजी वे में है वो आपको याद कर लेने। तो देखते हैं, पाठ को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्रेमचंद्र का ईदगाह। इसमें से अधिकतर वन लाइन क्वेश्चन आपके पाठ परिचय में से ही पूछ लेते हैं और जो आपके कवि परिचय या लेखक परिचय है इसमें से भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं पाठ परिचय में ईदगाह प्रेमचंद्र द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहानी। किस पर केंद्रित है ये पूछ सकते हैं कि ईदगाह रचित किस कहानी पर आधारित है, तो बाल मनोवैज्ञानिक के पर केंद्रित कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने ग्रामीण मुस्लिम जीवन में बहुत ही सरल और रुचिपूर्ण ढंग से रेखांकित किया है प्रेमचंद जी ने एक छोटे बच्चे पर आधारित कथा जो ईद के समय ईदगाह जाता है और उसकी दादी उसे कुछ पैसे देती है जिससे उसने मेले में कुछ खा पी सके, परंतु वह उस पैसों से खाने के स्थान पर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। तो चिमटे के बारे में बताया गया। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह का आपका पैटर्न होने वाला है। ऐसे भी आ सकता है आपके क्वेश्चन या डायरेक्ट में भी आपका क्वेश्चन दे सकता है। तो आपके जो सिलेबस में है ये इस तरह का मॉडल पेपर आया है। इस मॉडल पेपर में इस तरह का आपका रहना चाहिए, पर इस तरह का नहीं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में से बनेंगे। जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने कि आपका चैप्टर में एक गद्यांश दे दिया जाएगा। उस गद्यांश को आपको क्या करना, पढ़ना है और इसमें से आपको क्या लिखने, उत्तर लिखने। तो इस तरह का ये सेकंड में भी यही है, इसको पढ़ ले। इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं। तो इसमें से एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में बताऊंगा कि हामिद कौन था, उसकी दादी का क्या नाम था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हामिद कौन है और उसकी दादी का क्या नाम है। तो ये आपकी जो एग्ज़ाम है इसमें आ सकता है। इसके बाद हामिद के चरित्र की आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। हामिद की चरित्र की विशेषता आपको बतानी है, ये भी आपको कंप्लीट देख लेना है। इसके बाद हामिद की चरित्र की पूर्व विशेषता बतानी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि इस जो ये क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि हामिद ने मेले में चिमटा क्यों खरीदा। तो हामिद ने मेले में चिमटा ही क्यों खरीदा, तो ये आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बता दिए। इसमें से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद सेकंड अध्याय है हमारा दोपहर का भोजन। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, अध्याय सेकंड है और ये अमरकांत द्वारा रचित है। पाठ परिचय देख लेना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पाठ परिचय में से ही आते हैं। देख लेते दोपहर का भोजन।
पाठ परिचय इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पाठ परिचय में से ही आते। तो पाठ परिचय में दोपहर का भोजन गरीब परिवार की कहानी है। कैसी कहानी है? एक गरीब परिवार की कहानी है। सिद्धेश्वरी खाना बनाकर घुटनों के बीच सिर रखकर बैठ गई थी कि जो सिद्धेश्वरी थी ये दोपहर का भोजन की मुख्य पात्र थी। सिद्धेश्वरी जो थी वो मुख्य पात्र थी। और दोपहर का भोजन में किसी कहानी है तो गरीब परिवार की कहानी है। सिद्धेश्वरी खाना बनाकर घुटनों के बीच सिर रखकर बैठ गई, फिर पानी पीकर लेट गई। उठने पर अपने प्रमोद की ओर देखा जो अंधे टूटे खटोले पर सो रहा था, और दरवाजे पर खड़े होकर उसने बाहर देखा। बड़े बेटे रामचंद्र को आता देखकर वह अंदर आ गई और रामचंद्र और मंझले बेटे मोहन को खाना खिलाया। रामचंद्र ने नौकर के बारे में पूछा। चंद्रिका प्रसाद के आने पर उन्होंने खाना खिलाया। रामचंद्र की प्रशंसा की। चंद्रिका प्रसाद ने तीनों पुत्रों को तारीफ की। अंत में सिद्धेश्वरी आधी रोटी खाकर पानी पी लिया। तो ये जो गरीब जीवन है ये किस तरह का है। सिद्धेश्वरी के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों का आपको देख लेना है क्या कार्य कर रहे थे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद ये इसमें से क्वेश्चन, ये सिद्धेश्वरी के लड़के का क्या नाम था। तो सिद्धेश्वरी के 3 लड़के थे। एक तो कौन था, ये तो एक भी रामचंद्र भी आ गया। तो आपको रामचंद्र जो था वो बड़ा लड़का था। प्रमोद भी था एक। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र के मंझले बेटे मोहन के बारे में क्यों झूठ बोला। ये एक मोहन का जो है यहाँ पर आता है। मोहन के बारे में भी यहाँ पर आता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन आपको देख लेना है कि बड़कू बड़कू शब्द का क्या अर्थ है। बड़कू बड़कू शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते, ये अपने शब्दों में लिखना है। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते। इस पाठ के रिलेटिव आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। पाठ के रिलेटिव सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। इसके बाद रसोई संभालना जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या कार्य करता था। प्रूफ रीडिंग का कार्य करता था। रामचंद्र क्या करता था, प्रूफ रीडिंग का कार्य करता था। इसके बाद आपका 3rd चैप्टर आ जाता है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई टार्च बेचने वाला। हरिशंकर परसाई का आपको क्या करना है, लेखक परिचय कंप्लीट ही याद कर लेना है। उनका जन्म स्थान, रचनाएं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी जीवनी और उनका मृत्यु कहाँ हुई। तो ये जीवन परिचय के अंडर में आते हैं। तो पाठ परिचय लिख लेते हैं। एक टार्च बेचने वाले ने टार्च बेचना छोड़कर संत का वेश धारण कर लिया था और वह सूरज छाप टार्च बेचना बंद कर चुका था। उसने लेखक को एक घटना सुनाई। हम 2 मित्र थे, दोनों ने पैसा कमाने के लिए नया धंधा करने का निश्चय किया। टार्च बेचने वाले ने 5 साल सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला उसका मित्र संत बनकर प्रवचन करने लगा। तो उसने खूब धन कमाया और एक दिन दोनों मित्रों की अचानक मुलाकात भी हो गई है। टार्च बेचने वाला में ये बताया गया है। पाठ परिचय आपको कंप्लीट ही आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इस पाठ में आने के लिए लायक हैं। लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप टॉर्च क्यों बेचा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थिति और कहाँ हुई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भव्य पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है, उसका क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दोनों मित्रों ने पैसा कमाने के लिए क्या निश्चय किया पैसा कमाने के लिए। तो इस चैप्टर में से 7 क्वेश्चन आपको काम याद कर लेते क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये टार्च बेचने वाला हो गया।
अब नेक्स्ट चैप्टर है गूंगे। चौथा चैप्टर है रांगे राघव का गूंगे। रांगे राघव का ये गूंगे चैप्टर चौथा है। तो गूंगे एक किशोर ने जीवन पर आधारित कहानी। ये एक किशोर के जीवन पर आधारित कहानी। इस कहानी में लेखक ने समाज में दिव्यांगों के प्रति चली आ रही संवेदनाहीनता, दिव्यांगों के प्रति जो संवेदना चली आ रही है इसको प्रस्तुत किया है कि गूंगा न बोल सकता है न सुन सकता है, किंतु वृद्धि का तेज और स्वाभिमानी था। गूंगे कहानी किस पर आधारित है? किशोर के जीवन पर आधारित है। ये आपको मोस्ट टिक लगा देना है। चमेली ने उस पर दया दिखाकर यहाँ अपना नौकर रख लिया। वह बीच बीच में भाग जाता था। चमेली को उस पर बहुत क्रोध आता था। तो एक बार क्रोध में आकर उसने गूंगे को धक्का देकर घर से निकाल दिया। फिर उसने हृदय में गूंगे के प्रति अपार करुणा उमड़ रही थी। ये आपको देख लेना है। ये आपका पाठ परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। कि तीसरा क्वेश्चन है कि गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। कि गूंगे ने अपना स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है गूंगे कहानी में पढ़कर आपके मन में कौन सी भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों। चमेली का हाथ क्यों पकड़ा। छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है गूंगे कहानी में मंदिर की पूर्ति की तरह बताया गया है। इसमें से आपको बताना है ये शब्द किसने कहा। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका हो गया रांगे राघव का। अब देखते हैं पांचवा चैप्टर ज्योतिबा फुले का। सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी है ये ज्योतिबा फुले। तो इसका जो लेखक परिचय वो कंप्लीट याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। पाठ परिचय लिख लेते हैं। सामाजिक विकास के 5 समाज सुधारकों में से ज्योतिबा फुले का नाम नहीं। 5 जो समाज सुधारक इसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। वे ब्राह्मण वर्चस्व और समाजवादी मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे पर पूरक बताया। किसको पूरक बताया? तो शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे के पूरक बताया। सत्यरोधक समाज नामक संस्था ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी और मानसिकता विरुद्ध का विरोध किया। ये याद रखना, सत्यरोधक समाज नामक संस्था ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी और मानसिकतावादी का विरोध किया। आदर्श परिवार का रूप सामने रखा। किसका रखा? तो आदर्श परिवार का रूप सामने रखा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में नीच शोषण प्रक्रियाओं को एक दूसरे का पूरक बताया और उसका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण के आधिपत्य धर्म सत्ता वापस में सातगांठ इस तरह सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी उपयोग करती है। उनका कहना है कि इस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ दलितों अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया। ये दोनों गद्यांश पढ़ लेने। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है कि शोषण व्यवस्था के बारे में क्या क्या षड्यंत्र रचे। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, स्त्री समानता के प्रतिष्ठित होने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ज्योतिबा ने किनको एक दूसरे का पूरक बताया। तो किसको एक दूसरे का पूरक बताया, तो ये भी आपको पढ़ लेना। इसमें से गद्यांश में आ गया ज्योतिबा फुले ने सत्यरोधक समाज की स्थापना क्यों की। सत्यरोधक समाज की स्थापना क्यों की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार मानसिकता का प्रहार किया, ये आपके एग्जाम में आने की चांसेस नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि ज्योतिबा फुले ने किस उपाधि को अस्वीकार किया था। अस्वीकार किया था तो महात्मा की उपाधि को अस्वीकार किया था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठा जो अध्याय है वो है खाना बदोश। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो इसका कवि परिचय, लेखक परिचय आपका नहीं आ सकता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। एक बार पाठ परिचय देख लीजिए। मुखिया सिंह के ईंटों के भट्टे पर 30 मजदूरी काम करते थे। सुखिया और मानो भी वहीं ईंट पकाते थे। इसमें 2 पात्र है, सुखिया और मानो। सुफिया और मानो अधिक परिश्रम करके अधिक ईंटें पकाते थे। जयदेव भी उनके साथ काम करने लगा। मुखिया का बेटा सुबेद भट्टे पर आने लगा। विलासी सुबेद सिंह ने किस्नी को अपने दफ्तर में रख और उनसे संबंध समेकित कर लिए। सुबेद सिंह ने मानो को भी जाल में फंसाना चाहा, उसने चंगुल में नहीं आई। सुबेद सिंह ने
सूफिया और मानव को बहुत परेशान किया और आखिरकार मानव को भट्टा छोड़ना पड़ा और खानाबदोश की तरफ भटकना पड़ा। इस तरह इस चैप्टर का नाम है खानाबदोश। तो इसके बीच जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ईंट पकाने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते। जयदेव मानो हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। इसके बाद ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि बामन नहीं भट्टा मजदूरी है वह म्यारो जैसा, यह कथन किसका था। तो ये बताना यह कथन किसका था। इसके बाद का चैप्टर आता है, 7वां चैप्टर आता है नए की जन्म कुंडली एक गजानन माधव मुक्तिबोध। ये लेखक परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध नए की जन्म कुंडली। तो इस पाठ परिचय में देखते हैं कि एक लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना नए के संदर्भों में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक और साहित्य परिवर्तन प्राप्त यथार्थ वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक का यह भी मानना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष और व्यवहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते। तो ये नए की जन्म कुंडली में बताया गया। 2 पद्यांशों को पढ़ लेना है। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि पहला तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने व्यक्ति को हमारे इस भारतीय समाज को विचित्र परिणाम क्यों कहा है। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है, लेखक ने जिस व्यक्ति से मिला था उसके संदर्भ में लेखक की धारणा क्या थी। तो लेखक की जो धारणा थी उसको बताना आपको। 6था है, लेखक ने अपने मित्र को भूतपूर्व नौजवान क्यों कहा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लेखक ने अपने मित्र को भूतपूर्व नौजवान क्यों कहा है। मुक्तिबोध के अनुसार अधिक विनाशकारी क्या होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। इसके बाद आता है 8वां चैप्टर, उसकी माँ पांडेय बेचैन शर्मा उग्र। उसकी माँ पाठ परिचय, उसकी उग्र जी कहानी। उसकी माँ देश की दुख व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी की विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है कि उसकी माँ में पाठ में क्या बताया गया है, का इसका मूल तथ्य क्या है। तो आपको बताना है कि देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करना। इन दिनों के बीच खड़ी एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल और उसकी खुशहाली। समाज के 2 सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटी को बचा नहीं पाती है। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस, स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता अजीब चित्रण पाठक को उद्वेलित करता है। तो इसमें से आपको ये दोनों गद्यांश है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, इसको पढ़ लेना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी आ सकता है। एक बार वीडियो को रोककर इस गद्यांश को पढ़ लेना है, सेकंड गद्यांश को देख लेना है वीडियो को स्किप करके। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल और उसके साथियों को उसका क्या प्रेरणा देती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7वां क्वेश्चन आपको देख लेना है कि जब मैजिनी की पुस्तक पर हस्ताक्षर थे, मैजिनी की पुस्तक पर किसके हस्ताक्षर थे, तो वो आपको देखना है। इसके बाद अध्याय नंबर 9 आता है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक परिचय आपके लिए आ सकता है। इस पाठ परिचय को देखते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक और ब्रिटिश शासक की मनमानी पर व्यंग्य है, दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय में अपनी अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों, गलत जीवन शैली पर प्रहार किया। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महानता, आत्मबल और त्याग और भावना को भारतेंदु ने उन्नति और उसके अनिवार्य माना है। अत्यंत
प्रेरक ढंग से उसे व्यक्त किया है। ये 2 गद्यांश है उसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये गद्यांश आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गद्यांश भी नहीं दिया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय जो हिंदुस्तानियों को किसके समान बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है और एक 6ठा क्वेश्चन है। 7वां है, भारतेंदु जी के अनुसार सब उन्नतियों का मूल क्या है। सब उन्नतियों का मूल, इसमें से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये आपको लड़के और लड़कियों के संबंध भारतेंदु जी का क्या विचार है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह का हमारा जो गद्य भाग है वो कंप्लीट ही हो जाता है। तो गद्य भाग में आपको जो कवि परिचय मैंने बताया इसको कंप्लीट ही याद कर लेना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो आपका जो न्यू सेशन है, क्लास 12वीं की जो न्यू सेशन है वो चालू होने वाली है। कब से चालू होने वाली है? 1 मई से। तो आपको 12वीं में जो 12वीं से आपको पढ़ाई 1 मई से चालू कर देनी है। तो जो इसमें आपको वीडियो बना के दूंगा उसी को आपको पढ़ना है। तो आपको 95 अबोव से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें से आपको अधिकतर याद कर लेने। जो आपकी लाइव क्लासें आएगी इसमें आपको क्या मिलने वाली है, एक तो लाइव क्लासें मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग क्लासें मिलने वाली है, इसके बाद आपका लाइव टेस्ट होने वाले, रिकॉर्डिंग टेस्ट होने वाला है। चैप्टर एंड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो दिखने को मिलेगी। इसके बाद नोट्स मिलने को आपको मिलेंगे, वो भी पैनल नोट्स मिलने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 1 मई से इस चैनल NCERT के प्लेटफॉर्म में आपको जुड़ जाना है। NCERT के प्लेटफॉर्म में सभी को बता देना है कि न्यू सेशन चालू होने वाला है 1 मई 2023 से। तो इस तरह का ये हिंदी साहित्य का पेपर है। ये आपका जो नमूने प्रश्न पत्र है ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसकी जो वीडियो की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको देख लेना है। निबंध में आपको ये 4 निबंध देख लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। तो ये 4 निबंध आपको देख लेना है। आपका पूर्णांक 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहता है। तो इस तरह का ये आपका हिंदी साहित्य का जो महामैराथन क्लास है वो आज ख़त्म होती है। गद्य की जो महामैराथन क्लास है वो देख लिए। तो इसमें से आपका अधिकतर क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसको भी आपको कंप्लीट करना है, दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाला जो अन्य वीडियो का जो कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।